उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम हमेशा रूठे रहते हो, कहते थे नवाज शरीफ के कमरे से एयर कंडीशन उतरवा दूंगा, अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी तुम्हारे एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तुम एक की बजाय 2 एयर कंडीशन लगवा लो, मैं कीना परवर नहीं हूं। नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई। बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया, कौम की खिदमत में हिस्सा डालने की दावत दी, लेकिन वो नफरत की सियासत करते रहे। मैं IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं। जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में बेरोजगारी ना होती। IMF ने खुद कहा था अब शायद पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं। इंक्वायरी जरूरी है, मुल्क के साथ किसने क्या किया। जरदारी, ओए शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबो अजदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम समझते हो कि तुम यहाँ बैठ गए हो मैंडेट चोरी करके तुम बैठे रहोगे। डरो उस दिन से कि इमरान खान एक आवाज लगाए और हम यहाँ से निकले, अभी हम पहुंचे भी नहीं होंगे और तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। तुम तो अंग्रेजों के नौकर हो, हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेजों को भगाया, तुम किस बाग की मूली हो। अली अमीन गंडापुर की सवाल जलसे में सियासी मुखालिफिन का नाम लेकर एक बार फिर नाजेबा गुफ्तगू। खिताब में कहा खुदा की कसम इस्लामाबाद तो क्या तुम पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं। 2 दिन में कश्मीर वालों ने तुम्हारी हवा निकाल दी। पश्तून निकल आए तो तुम्हारा पता भी नहीं चलना। भुट्टो को इख्तियार देने के लिए पाकिस्तान को तुड़वा दिया, आज फिर वही तारीख दोहरा रहे हो। मुल्क शख्सियात के फैसलों से नहीं आइन से चलते हैं। आइन तोड़ने वाले सुन लें, हम इन्हें फांसी पर लटकाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो मजाक शुरू किया अब नहीं चलेगा। इस बार तुम निकले तो दास्तान भी नहीं होगी। तुम्हारी दास्तानों में बानी पीटीआई एक नजरिया और सोच का नाम। जाली केस में अंदर डालने वालों, तुम अपनी निशानदही तो करो, कौन हो तुम, जुर्रत है तो नाम बताओ। गवर्नर फैसल करीम कुंडे का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा अली अमीन को दावत देता हूं अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मनाजरा कर लें। अली अमीन जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। ये चाहते थे यूनिवर्सिटीज में उनके अपने लोग आए। सूबे में सियासी भर्तियों से यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी मुतासर हुई। थर्ड पार्टी ऑडिट की तरफ जा रहा हूं, पता चले किसने गैर कानूनी भर्तियां की। ऐसी जबान का इस्तेमाल अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है, उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। अली अमीन उनकी तस्वीर शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी के साथ आएगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। शाहीनों के एक बार फिर भारतीय सुरमाओं पर झपटने का वक्त आन पहुंचा। शिकस्त का खौफ नहीं, जीत की उम्मीद रहे। कौमी क्रिकेट टीम रवायती हरीफ भारत से कल टकराएगी। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज टाकरा, इस बार सुपर पावर के मैदान में होगा। रवायती हरीफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पर न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबला आएंगी। कौमी क्रिकेट टीम मैच से एक रोज कबल डैलस से न्यूयॉर्क पहुंची। खिलाड़ियों की मैच से कबल भरपूर तैयारियां। चेयरमैन PCB भी पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। अहम मैच से कबल कौमी क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। टफ टीम है और फेवरेट भी है इस टूर्नामेंट की। सो होप सो कि इंशाल्लाह जीत जाएं। इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो पाकिस्तान भी कोई कम नहीं है, वो भी इंशाल्लाह अगले मैच जितने भी हैं वो सारे जीतेगी। उम्मीद यही रखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि वो हार से सीखते हैं और इंशाल्लाह वो सीखेंगे और जीत होगी इंशाल्लाह। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर हम आगे मैचेस नहीं जीत सकेंगे। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जीतेगा और अच्छे स्कोर से जीतेगा। शाकीन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं माजी भूल कर आगे बढ़ें, वर्ल्ड कप के सबसे अहम मैच में रिवायती हरीफ भारत को पछाड़ दें। कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं।
बॉलिंग नहीं करनी है। रोहित को और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। भारतीय क्रिकेट शायकीन की शाहीन शाह अफरीदी से कोहली का ख्याल रखने की सिफारिश। अमेरिका में भारतीय शायकीन ने शाहीन शाह अफरीदी को घेर लिया। शाहीन शाह ने भारतीय फैंस के साथ फोटोज भी बनवाए। शायकीन ने शाहीन से कहा, कल ज्यादा तेज गेंदें मत कराना, हमारे प्लेयर्स का ख्याल रखना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को शान से सूबे के नायब गवर्नर, चीनी और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी क़यादत का मेहमान नवाजी पर दिल से मशकूर हूँ। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बेमिसाल है। चीन की IT, ज़राअत और दीगर शोबों में तरक्की काबिल तारीफ है। पाक चीन इक़्तिसादी शराकतदारी से दोनों ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के आखिरी रोज़ वक्त के हमरा चीन के तारीखी वर्से टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी विरसाजात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का शियान में यांगलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। पाकिस्तान से सरकारी खर्च पर 1000 तलबा और तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए यांगलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस भेजने का फैसला। मौलाना फजल रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के वक्त के दरमियान मुलाकात तय। जराये के मुताबिक मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और JUIF से इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की तहफ़्फ़ुज़ात और गारंटी पर तहरीक इंसाफ पेशरफ्त से आगाह करेगी। मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद की गारंटी और माजी में एक दूसरे पर लगाए इल्ज़ामात पर वजाहत मांगी। बानी PTI के मौलाना फजल रहमान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बानी PTI के फजल रहमान से मिलकर मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की हिदायत। असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियां मुत्तफ़क़ा हिकमत अमली मुरतब करेगी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी PTI दस्तखत करेंगे। बानी PTI ने कहा, मुल्क से ज्यादती करने वालों को मुआफ नहीं करूंगा। बैरिस्टर गौहर का सवात में जलसे से खिताब। कहा, बानी PTI जेल में भी अपने नजरिए पर खड़े हैं। हम पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुल्क कानून के बगैर नहीं चल सकता। बानी PTI जेल से बाहर होंगे। बानी PTI ने कहा, जो ज्यादतियां हुई मुआफ करता हूं। मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा, फाटा में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मालाकन डिवीजन में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर का फैसला फिर तब्दील कर दिया। जरताज गुल पार्लिमानी, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। PTI ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए नाम तजवीज़ किए थे। पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम दिया गया। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। हद के इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक, पंजाब हुकूमत भी फरीक। दरख्वास्त में कहा गया, हद के इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद के इज्जत ऑर्डिनेंस और हद के इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। नया कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। अदालत हद के इज्जत के कानून को कलअदम करार दे। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हद के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल पर दस्तखत के बाद समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। हद के इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। हद के इज्जत कानून का इतलाक हर शहरी पर होगा। कच्चे के डाकुओं से ज्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। 450 अरब खा जाओ और कहो पूछगछ भी ना हो। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें। शिकस्त खुर्दा टोला असेंबली में हमसे आंखें नहीं मिला सकता। उमर अयूब की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनसे कैसे बात करें, ये तो बानी PTI का चेहरा देखकर भाग जाते हैं। हम बात करना चाहते हैं लेकिन बातचीत से कबल ग्राउंड्स बनाना होती हैं। मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये लोग वाकई बात करने पर आमादा हैं तो हमें हमारा
चुराया हुआ मैंडेट वापस करें। बजट में क्या पेश करेंगे? जो महंगाई आ रही है आप सोच नहीं सकते। आजाद कश्मीर को 3 अरब नहीं दिए, वहां जो हुआ दुनिया ने उंगलियां उठाई। इद्दत केस में बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर 3 एतराजात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आयद एतराजात में कहा, सेशन कोर्ट में सजा मौतली जेर इत्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है? 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है? बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई रहनुमाओं की FIA साइबर विंग में पेशी, पूछे गए सवालात की तफसीलात सामने आ गई। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है? मुतनाज़ा वीडियो किसने बनाई? कहां से अपलोड हुई? बानी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के मेंबरान कितने और नाम क्या है? आपके फराइज क्या है? रऊफ हसन से FIA की तहकीकाती टीम का सवालात। रऊफ हसन ने जवाब में कहा, मैं पीटीआई का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, सोशल मीडिया टीम को नहीं जानता। नए माली साल में भी टैक्स हदफ बढ़ाने का फैसला। FBR के लिए टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। मुजवजा हदफ के लिए 2,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाना होंगे। दरामदाद पर 1 से 4% तक, आय टैक्स 5% तक हो जाएगा। नॉन फाइलर्स के मुकाबले में डबल टैक्स अदा करेंगे। FBR की हुकूमत को इनकम टैक्स में इजाफे की 3 तजावीज पेश। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक पूरी ट्रेडिंग चेन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर गौर। तमाम होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर 1% टैक्स आयद करने पर 400 अरब रुपए आमदन होगी। IMF की तजवीज़ मुस्तरद, हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को आइंदा माली साल में टैक्स छूट देने पर गौर। FBR का कहना है कि जमशुदा अजला की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रीज पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED पर छूट होगी। जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। जमशुदा अजला को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई। जब तक जिंदा हूँ फाटा पाटा पर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। तुम्हारा बाप भी हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत ना करो। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पहले वो हिसाब करो जो टैक्स ले रहे हो। आओगे कदमों पर, जाओगे कंधों पर। अपना हक लेना और छीनना जानते हैं, हक के लिए मरना भी जानते हैं। रिश्वत के खिलाफ हमारा जिहाद है। रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। गैर कानूनी तरीके से जंगल काटा जा रहा है, जंगल काटने वालों के हाथ काट दूंगा। ताजर पे भी और आवाम पे भी बुरा असर पड़ेगा। बस एक उम्मीद ही है कि कोई अच्छी पॉलिसियां ये हुकूमत लेके आए कि कारोबार को चल पड़े। लफ्जों का हेर फेर होगा, बाकी अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। आम दोस्त या ताजिर दोस्त बजट नहीं है। बजट नहीं, इसको हम नहीं मानते, इसलिए कि बजट में हमेशा महंगाई होती है। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? ताजरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरी खौफ में मुब्तला तो कई ने उम्मीदें भी लगा ली। हुकूमत की जानिब से बजट में मौजूदा टैक्सेस बरकरार रखते हुए मजीद टैक्स लगाने का प्लान। आम आदमी को तनख्वाहों में इजाफा और महंगाई में कमी की तवक्कुआत। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने बजट पर सवालात खड़े कर दिए। हमें पैदल चलने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली बारे सेमिनार से चीफ जस्टिस काजी फायसीसा का खिताब। कहा, हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़दार परवान चढ़ाने की जरूरत है। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से खत्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया, समुद्री हयातियात समुद्र की अपनी बका के लिए जरूरी। आज जमीन बीमार है, इसको बुखार है। हम प्लास्टिक को तो बना रहे हैं लेकिन इसको डिस्पोज नहीं कर रहे। शुगर सबसे पहली ड्रग थी जो दरियाफ्त हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना आसान नहीं। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना करने वाला 5वां मुल्क। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है।